है तो माँ बाप की ज्यादा फिक्र नहीं रह जाती। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सब कुछ बांट सकता हूं पर मेरे माता पिता का प्रेम नहीं बांट सकता। इस दुनिया में हर चीज का बंटवारा कर लेना मेरे भाई बहन, पर माँ बाप का बंटवारा नहीं होता है। माँ दुनिया की सबसे प्यारा शब्द है माँ, और उसका बंटवारा कभी होता ही नहीं है। और सच्ची बताए ना तो सबसे बड़ा तीर्थ भी उसको जानना चाहिए कि जिसके घर में माँ है, जिस घर में माँ की सेवा है। आजकल का टाबरिया तो महाराज ऐसा है, आजकल के बच्चों से कोई पूछ रहे कि माँ बाप कौन, बोले पढ़ा दे लिखा दे बीन नहीं जाते वो माँ बाप। और रही गई अपनी वो कोई कागजिया है जो हमारे नाम करते हुए माँ बाप। हाँ, कभी अनाथ आश्रम गए हो, वृद्धाश्रम गए हो क्या आपका? बोलो ना, आप में से किसी ने वृद्धाश्रम देखा है क्या? तब आपको अनुभव है। कभी मौका पड़े ना, कभी मौका पड़े तो किसी वृद्ध आश्रम का दर्शन करके, कभी जीवन में मौका पड़े तो एक बार किसी वृद्ध आश्रम का चक्कर लगा करके। बड़े बड़े शहरों में बहुत है। जिस प्रकार आज घर में गाय पशु वृद्ध हो जाए तो निकाल देते हैं ना, वैसे ही भी वर्तमान की बात बता रहा हूँ। अभी मैंने पाली में कथा की तो मुझे वृद्ध आश्रम में रुकने का मौका मिला साथ, और बड़े बड़े घरों के लोग पावर फोटोनल बच्चों के नाम कर दी और वृद्ध आश्रम में टुकड़े तोड़ रहे हैं। और माँ बाप के लिए इससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं हो सकता कि उनकी संतान ही उनकी विमुख हो जाए। और माँ बाप को संतान से कुछ ज्यादा चाहिए नहीं होता है। माँ बाप ने तो संतान को दिया ही है, जन्म दिया, पालन पोषण किया, नाम दिया, धन दिया। वो माँ बाप संतान से क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि हमारी औलाद सही रास्ते चले, अच्छे काम करे और हमें हमसे प्रेम से दो दुख बात कर ले। बस माँ बाप को आपका धन थोड़ी चाहिए, संपत्ति थोड़ी चाहिए। फिर भी दशा ये है कि माँ बाप 4-4-5-5 संतानों को पाल पोस करके अच्छे जीवन के साथ पढ़ाई लिखाई करके बड़े कर देते हैं, और 5-4 बच्चे मिल करके माँ बाप को नहीं पाल सकते, माँ बाप की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। अपनी हर एक इच्छा को पूरी कर लेंगे और बूढ़ी माँ कह देना कि बेटा मोमासर से हरिद्वार बस जा रही है, मैं भी गंगा स्नान कर रहा हूँ। छोरा मुंडो तोड़ते हुए बोले माँ अठी तो है गंगा जी हमारा कट्ठू लेवा मंदी पर चल रही थी मारे में। हाँ, 4-4-5-5 बेटे मिलकर के माँ की मन इच्छाओं को, पिता की मन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, और ऐसी संतान पर तो धिक्कार है। इस दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ कुछ मैं कहूँ तो प्रत्यक्ष तीर्थ है इस धरती पर माँ और बाप। जिसने उस तीर्थ की महिमा को नहीं समझा वो चाहे दुनिया के किसी भी तीर्थ में चला जाए उसका कहीं भला हो नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी प्रचलित सी कथा है, सुनी होगी आप लोगों ने। स्वामी विवेकानंद से किसी व्यक्ति ने आकर के पूछा, बोले स्वामी जी इस संसार में माँ की महिमा इतनी क्यों है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देख, इस प्रश्न का जवाब तो हम आपको देंगे पर 24 घंटे बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे। और 24 घंटे तुम्हें काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वामी जी ने 5 किलो को पत्थर उठाया और उस व्यक्ति के पेट पर बांध दिया। बोले 24 घंटे के बाद आइयो, तब तक पत्थर खोलना नहीं है और इस प्रश्न का जवाब हम आपको देंगे। उस भाई ने महाराज वो पत्थर तो पेट पर बांध लिया और पत्थर को पेट पर बांध करके 24 घंटे की बात तो छोड़ो, घंटे 2 घंटे में उसकी हालत ये हो गई कि शरीर थक गया। 2, 3, 5, 10 घंटे हुए, 10 घंटे में उसकी कंडीशन ये हो गई कि वो चलने फिरने लायक नहीं रहा, और 12 घंटे में तो शरीर में बुखार आ गया, उठा ही नहीं जावे, और मुश्किल से मरते मरते उसने 24 घंटे निकाले। 24
रस्ते के बाद में रेंगता रेंगता गिरता पड़ता स्वामी विवेकानंद जी के पास में पहुंचा। बोले स्वामी जी 24 घंटे हो गए, अब आप हमें जल्दी से बता दो कि माँ की महिमा इतनी क्यों है, और जल्दी से ये पत्थर खोलो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उससे कहा कि जब 5 किलो का पत्थर बांध करके 24 घंटे में तुम्हारी ये दशा हो गई, तो तुम्हारी माँ ने तुमको पेट में कितने महीने रखा था? बोलो ना। हाँ, कितने महीने रखा? 9 महीने रखा। एक पुरुष इस बात को कभी नहीं समझ पाएगा। स्त्री का जो ये दुख है ना भाई, जितने पुरुष बैठे हैं ना, ध्यान से सुनना। एक माँ 9 महीने जब बालक को पेट में रखती है और जन्म देती है, गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति, शास्त्रों का वाक्य है। गर्भ धारण करने के समान और बच्चा पैदा करने के समान वो दुख जो होता है वो न भूतो न भविष्यति। एक पुरुष इस बात को नहीं समझ पाएगा। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं और वो 206 हड्डियां एक साथ में तोड़ दे, वो जो वेदना होती है ना, वो वेदना एक स्त्री सहन करती है जब वो बच्चे को जन्म देती है। वो पुरुष क्या समझे उस दर्द को, उस पीड़ा को। इसलिए संसार में माँ का दर्जा इतना ऊंचा है। जीवन पर्यंत कष्ट सहन करके माँ बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दे, तो कोई भी माँ बाप कभी भी, बच्चे चाहे कैसे भी हो जाए, हमारे ऋषि मार्कंडे ने लिखा है कि पूत कपूत सुनो पर माता सुनी ने बुलाया। बेटा कपूत हो सकता है पर माँ बाप कभी वो माता पिता नहीं हो सकते। बेटा कैसा भी हो पर माँ बाप से कभी भी बेटे के लिए दुराशीष नहीं करते। कोई भी बाप, कोई भी माँ अपने संतान के लिए दुराशीष नहीं देता है। पर न जाने क्यों वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप से विमुख हो जाते हैं। अपना परिवार, अपनी संपत्ति, अपना न्यारा घर बना लिया। आज का जमाना तो ऐसा है साहब, बेटा कब पड़ोसी बन जाए पता ही नहीं पड़ता। बेटा कब पड़ोसी बन जाए। अब पड़ोस में मकान बना लिए तो क्या हो गया? साथ रहता, सेवा करता तो बेटा था, पड़ोस में चला गया तो वो पड़ोसी हो गया साहब। पूरा व्यवहार पड़ोसी के जैसा ही होता है। ये सच है। माँ बाप से कुछ मांगो तो माँ बाप को ही मांगो, क्योंकि जिस घर में माँ बाप रहते हैं उस घर में सारे तीर्थ रहते हैं। और किसी आदमी ने अपने माँ बाप की जीवन पर्यंत तन्मयता से सेवा कर देना साहब, मानो उसने सारे तीर्थ कर लिए, सब गंगा स्नान कर लिए, सब हो गए, सब उसने कर लिया। और वो भाव से करना तो हाँ, भाव से कर लेते। एक बड़ी सुंदर मुझे बात याद आ रही है भाव की, सुनना। बेटा, पत्नी, बूढ़ी माँ और बच्चा, घर में बच्चे की शादी थी तो उसकी पत्नी जो उसकी माँ जो थी वो बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़े पैसे वाले लोग थे। तो उसने अपने पति से कहा कि देखो हमारे घर में हमारे बेटे की शादी है, दूर दूर से बड़े बड़े लोग आएंगे शादी में, और इतना बढ़िया हमने घर भी बनाया है। तो ये जो तुम्हारी माँ है ना, ये पूरे दिन खलू खलू करती है, बूढ़ी हो गई, जहाँ मन करे थूक देती है, कभी कभार तो कपड़े भी खराब हो जाते हैं, बूढ़ी हो गई, शरीर पर कंट्रोल नहीं, पूरा घर बदबू मारता है इसके साथ। अब इतना बढ़िया घर, मेहमान आएंगे पर तेरी हमारी माँ के कारण पूरा घर गंदा हो। पति ने कहा तो मैं माँ का क्या करूँ, बाहर निकाल दूँ तेरे घर से? बोले मैं बाहर निकालने का नहीं कह रही, पर घर में मेहमान आएंगे
10-20 दिन माँ को पीछे वाली कोठरी में तो डाल सकते हो। तो पत्नी ने कहा, पति देवता ने पत्नी के कहने पर बूढ़ी माँ को, अब आज माँ की गंदगी उनको सुहा नहीं रही, क्योंकि वो भूल गया कि मैंने बचपन में कितनी गंदगी की, और वो माँ ने धो दी। माँ ने मुझे साफ सुथरा रखा, सबको रखा है। हम जितने बैठे हैं ना, हम सबको माँ ने ही साफ सुथरा रखा। हम सबने गंदगी की है बचपन में, माँ ने ही साफ रखा। और बचपन में वो माँ गंदगी करे तो उसे सहन नहीं, पीछे की कोठरी में बिठा दिया, क्या हो गया, नई नवेली पोते की बहू आ गई, छोटी सी दुल्हन आई, 10-15-20 दिन हो, अब माँ की वो कोठरी फिक्स हो गई, अब वो फिक्स है। 20 दिन बाद में उस लड़के की माँ ने कहा अपनी नई नवेली दुल्हन से कि देख बिन्नी, मैं बात मीठा करने के लिए थोड़ा पीहर जाके आ रही हूँ 2-5 दिन, तो एक काम करना, पीछे की कोठरी में तेरी दादी सासू है, उसको भोजन करा। नई नवेली दुल्हन ने सुना पहली बार, माँ जी मेरे दादी सासू भी है? बोले हाँ माँ जी, आज मुझे आए हुए 20 दिन हो गए, और पगड़ाई में सबको देखा, पर दादी सासू जी को नहीं देखा, और मुझे आपने बताया नहीं कि मेरे दादी सासू है। अरे वो बीमार है, थोड़ा वो अंदर ही रहते, बाहर नहीं निकालते, तो एक काम करना, उनको भोजन दे देना, अब मिल लेना। और सुन बिन्नी, थाली वाली में ज्यादा मत देना, कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, उनके शरीर में बहुत रोग है। एक काम करना, ठीकरी में दे देना, टूटे हुए मटके की ठीकरी में। बीड़ी रोज वो छोटे से बीड़ी सासू जी को प्रणाम किया, दादी सासू का दर्शन बड़ी अच्छी आनंदित हुई, कोई भले घर की थी बेचारी, रोज सासू जी को दादी सासू को ठीकरी में भोजन देते, मटके की ठीकरी में। 10-15 दिन तक ये सेवा चली। 10 दिन के बाद में वो सासू आ गई, बोले वीरणी अब मैं आ गई हूँ, तो तू घर का काम कर, माँ सासू में देख लूंगी। वो खुद से ठीकरी से भोजन लेके गई, तो अंदर जाकर के देखा कि माँ के कमरे में एक ठीकरियों का यो ढिकला लगा हुआ है, ठीकरियां पड़ी। अरे वीरणी ये गंदी ठीकरियों को यहाँ क्यों रखा है? रोज मटके फूटते, रोज ठीकरियां होती है, इनको बाहर फेंक देती। उस छोटी सी वीरणी ने जो जवाब दिया ना, वो ध्यान से सुनना, तुम्हारे काम की बात है। उस छोटी सी वीरणी ने कहा, माँ सास तो मटके आते हैं, ठीकरियां भी होती है, पर जब आप बूढ़ी हो गई, जब आप बूढ़ी हो गई, तब मुझे ठीकरियां कौन ला करके देंगे? इसलिए माता जी ये जो ठीकरियां है ना, मैं आपके लिए इकट्ठी कर रही हूँ, क्योंकि जिस दिन आप बूढ़ी हो जाओगी, इन्हीं ठीकरियों में मैं आपको भोजन देने वाली हूँ, जैसे का तैसा। हाँ, आप जो कर रहे हो ना, आप अपने सास ससुर माँ बाप के साथ में जैसा व्यवहार कर रहे हो ना, आपके बच्चे भी MBBS कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, चिंता मत करो, आपका धन खोस नहीं करेगा। जो व्यवहार आपने अपने माँ बाप के साथ में किया है, वो का वो व्यवहार आपके साथ में होना तय है, ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते इसका। जो व्यवहार आप अपने सास ससुर के साथ में कर रहे हैं, जो व्यवहार आप अपने माँ बाप के साथ में कर रहे हैं, चिंता मत करना, ये संसार का नियम है, जो बोओगे वही पाओगे। खाली घेरा कुआं है, खाली घेरा, उसमें कभी जाकर के आवाज लगाना, राम, वापिस क्या आएगा? राम। कभी उस गहरे कुएं में बढ़िया से जो आपको अच्छी लगे ना, तो गाली दे, वापिस क्या आएगी? वो गाली ही आएगी। नियम है ये परमात्मा ने सेट किया हुआ है ऐसा नियम। तुम जो कर रहे हो वो ही तुमको मिलने वाला है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? ध्यान देना, सावधानी रखना, जो तुम कर रहे हो वो तुमको मिलने वाला है, तुम उससे बच नहीं सकते। और भाव से के साथ सत्संग की
माता पिता, मैं कई बार बिगड़ियों से कहता हूँ, मैं बोले महाराज, मैं हमारे पास तो बहुत आते हैं ना, बोले महाराज माँ तो सब ठीक है, बोले हमारी सासू बड़ी होती। अरे भैया एक बार तुमने कथा में भी सबसे पूछा कि बोलो स्वर्ग में कौन कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन कौन जाएगा? तो बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने हाथ ऊपर किया, महाराज माने स्वर्ग जाऊंगा, महाराज माने स्वर्ग जाऊंगा। तो कुछ बीननियां भी बैठी थी, मैं बीननिया पूछो तो थाना स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? बीननिया के महाराज हमारी सास मान ले जाओ वहां तो आके स्वर्ग में। ध्यान देना, अगर भाव से श्रद्धा से सासू की सेवा की है ना तो भैया आनंद ही आनंद है। एक बड़ी सुंदर मुझे कहानी याद आ रही है। एक भाई का ब्याह हुआ तो उसके माता पिता नहीं थे, अकेला ही था। तो उसके ब्याह हुआ, दुल्हन आ गई, बीड़ी आ गई, अब बड़ा ठंडा नयो नयो ब्याह कोट न्यारा ही जोया करे। तो ब्याह हो न सासू ने ससुरो मियाँ में भी दो। अब थोड़े दिन तो साथ रहे, फिर मुझको मोटियार कहो कि देख भाई मन तो बारे कमाऊ में जाना पड़ेगा, अब रहे उस तरह को नहीं मोटियार बारे कमाऊ में गयो। बीड़ी बोड़ी बाड़ी घर एक लीज रहती। एक दिन कोई मार्च को कथा केम तो बीड़ी कथा महीना बैठ गई। पंडित जी कहो भाई माँ बाप की सासुरी सेवा करो, सासुरी सेवा करो, सासुरी सेवा करो, बड़ा मेवा बने। बीरणी मन विचार करो महाराज के क्यों तो सासू हो, तुम्हारा तो सासू है ही कौन, कि सेवा करा, जे सासू होती तो सेवा करता। बीरणी की यार पूछो महाराज जे सासू नहीं हुए तो बीरी सेवा करने का मन हुए तो की कर करा। पंडित जी महाराज को देख भाई सासू नहीं है तो भगवान की कोटूरी सेवा करा चाहिए, सासुरी कोटूरी सेवा करो, सासुरी मूर्ति बना लो। अब भोली भाई बीरणी घर में आटा रोई सांझ को नहीं हो, गरीब हो। और महाराज घर में दो चारे कुछ पीतल का बर्तन पड़ा बन बाजार में लेके बेचा और बेच सासू जी एक सुंदर सी मूर्ति बना ली है। सासू जी ने मूर्ति बना घर में ले आई, दो चार बर्तन वही बाजार में बेची आई। और थोड़े दिन में बाद में वो मोटियार घर आयो कमा खीर पूरी रो भोजन में कई दिनों में आया है, लाड कोट पूरा ही। और भोजन करने बैठे इतना घर में बर्तन आ जगह तो बेच दी। अब वो भोजन घाले के जब एक पत्ता भी पातल आया करो, पातल घाल मोटे आके हमारी थाली कट है, थाली को नाम लेता है सासू याद आ। बोले डावड़ा पे जिमिया पच पहला खड़ा हुआ तो क्यों? बोले चालो था थारी माँ मिला हुआ। वो क्यों थारो राम निकले है कि हमारी माँ ने मरिया न 30 साल हो गया और तू मुझे माँ मिला। बोले कहना झूठ नहीं क्या चालो किसे। वो मन में सोचो इतना दिन एक ली छोड़ दी लागे टिकड़ी सी रही घर में कोई। चलो चलो था थारी माँ मिला। लेकिन माइन लगा आंगने को कमरे में माइन ने को मूर्ति रखड़ी। बोले थारी माँ है पगला को। वो कि तू बावड़ी होगी हमारी माँ ने मरिया ने 30 साल हो गया पगा लागू। घर में बर्तन अधिकारिया बनाई के बोले हाँ। अभी मोटिया में महाराज एक चड्डी भी एक उतरी, लड़ता लड़ता रात्रि 12 बज गई। मैं तो काला कोसा जावा 2 रुपया किया कमार लेवा, तू पागल खोपड़ी भी हो मूर्तियां बनाई है थाली से लुगाई तुम्हारे घर को नाश कर दिया, निकल मारे घर। रात में 12 बजे भी मैं बापड़ी में बाहर निकाल दे सागवा मूर्ति और फेंकी ले जा थारी सासू। अभी मूर्ति लेर बाहर रवाना होगी और रोती रोती के माँ सा देखा था बेटा लखड़ 4 महीनों में तो आया है और आता ही वो काम करेगा। मन में सोचो ये तो थोड़ा रिसा है, दिन के नरीस ठंडी हुई पर अब रात में 12 बजे मैं जाऊँ कर पूरा गांव देखी के फलांगे लुगाई रात में 12 बजे बाहर खड़ी। अब जाऊँ तो जाऊँ कर तो गाँव में गोर में बीच में एक बहुत बड़ा वो पीपल का पेड़ है।
पीपल पर चली गई। रात रात पीपलिया पर बैठी रहूं कि दिखू को नहीं और जामदर की रीछ ठंडी हुई ना टगा पटार घर में बैठ जाऊं। अब पीपलिया पर चढ़ी जाडो सो डालो देकर सारो ले लियो। अब सासू जी ने कट रखे। सासू जी तो आ गई, छाती पर रख लिया। सासू जी रात रात थे आटी आराम करो। सासू जी ने छाती पर रखा। और जब भी दिन देखो संयोग 4 चोर कठी चोरी कर रहा है। वो बड़ा सेठ रह गया, सोनो और चांदी माणिक मोती मोकड़ो धन ले रहा है। और पीपल के विचार चोर फांसी करे थोड़ो सारो सोनो। इतनी भीड़ की नींद आई। नींद आते हुए सासू जी धीरे से सिमट गया और वे सासू जी आर पड़ा हुआ चोरा में बीच में। और चोरा में बीच में सासू जी और चोरा ढाठा पर हुए कोने चोर चारों दिशा से खेल गया। सासू जी बीच में मैंने आर पड़ा वो भीड़ की आंख खुली और लल मांस पड़ गया। खाती सी नीचे उतरी। उतर देखे तो सासू जी तो भी सोना चांदी में पड़ा पड़ कर बिनने की पेड़ मासा। मैं सोचा थे पड़ गया थे तो खुद ही हिल गई है छनाक। ओहो मासा। अब वह बिनने की खाती सी बात धंधरी पोटली बांधी और धंधरी पोटली बांध घर गई। घर चार बांडो कटकटे सुनो के डावड़ा थोड़ो खोलिया वो कहो जुटवाठी मरे गई। डावड़ा एक 2 मिनट थे खोलो तो थारी मारी सोचो थारी मारी सोचो। एक थे 2 मिनट बांडो खोल तो थार नहीं जजा तो पाछी एक कर तो खोलो। मोटे आले दया आगे रात में कट जासी। वो बांडो खोलो। वो बांडो खोल पर लुगावड़ी बोली कौन सीधी बा पोटली दिखाई। ये खोल दिखायो मोटा आले सोनो चांदी दी के बाउंडी पकड़ मार कट्ठू ले गए। बोले अरे मारी कृपा है, मारी कृपा। बोले हाँ। अब तो वो भाई माँ ने लंबी लंबी दंडोता करे। माँ जीवती न्याल कौन करे मरड़ी न्याल करेगी। इतो धन देगी। अब महाराज इतो धन एक सागा आई गयो। अब तो मौज बन गई। दिन गए डंगरों कारीगर बुलायो नक्शो पास करायो। इनमें तो बढ़िया हवेली चालू हो गई। 2-5 पे मांग तोड़ा बन भी चुकाया और बढ़िया एकदम ठाट बाट हो गया। सब राजी खुशी। इन एक पड़ोसी हो, पड़ोसी जाओगे। वो पड़ोसी मन में सोचो रे इतने काल तो खाना आटो ही बोली हो और आज बिल्डिंग बने फॉर्चूनर करा के खड़ी है। 2-4 ट्यूबेल लुगी। इतो ठाट बाट किए हो गयो। वो मोटे आपरी लुगाई तो सुने के वो आदमी तो थोड़ा तेज पड़े पर ये लुगावड़ी में थोड़ी मरे। तो भी लुगावड़ी कल पेट में पूछे ने आजकल के ढूंढो करे तो धन लायो करूँ। पड़ोसन आई नहीं बोलती भी लड़की कर। बोले सुने के मैं थारी पक्की भाई हो। बोले हाँ। बोले एक बात तो बता आजकल थाना लॉटरी की कर लगी तो धन किया आयो। बोल की भीड़ की कह देख तो तुम्हारी पक्की भाईली है। मैं तो थाऊ की छुपाऊं को नहीं। मैं हमारी सासू ने रात में 12 बजे पीपल पूजा और सासू जी की कृपा हुई। बोले सासू पीपल पूजा थारी सासू तो मरिया कितना ही साल हो गया। बोले ये बात रही तो धोखो है। सासू फोर्टून पीपल पूजा जे हमारी सासू जीवती हुए रात में 12 बजे पीपल पूजाऊं तो केटा के ही करते। वाह बीनी सोचो ये वाली सासू तो मर गई पर माली तो घर जीवती बैठी है। वाह वाह ठीक है ठीक है। अब घर आई। घर आते मोटे आते जो किया पूछी आई। बोले पूछी आई। अब चिंता मत करो थारे घरे में धंधा डिगना कर दे। मैं सब पूछी आई। अब तो चिंता मत करो मैं सब ध्यान किया करना। अब महाराज दिन में सुनी सासुरी सेवा फिर घर में 95 साल की सासू बस लेर शाम तक सासुरी सेवा करे। रात में सासू जी ने पग दाबिया दूध रोई तो बड़ो गिलास बन गई। सासू जी सेवा सासू मन में सोचे रहे आज तो सूरज की उगी हुई पानी लोटो कौन धुला। आज तो दूध पग दाबड़ा बोला करे
और हमारा सियारा दिन रात में जो ही पूरी 12 बजी भीड़ी में मां सा पड़ दादा जन बूढ़ी डोकरी नींद आ गई भीड़ी चलचड़ी मां सा सुनोगे मां सा तो हाँ भीड़ी बोले खड़ा हुआ वहां से तो भीड़ी अब रात में 12 बजे के करा से बोले चलो कर पीपल पूजा पटोकरी करो भीड़ी थारो माथो खराब हो गयो रात में 12 बजे तुम पीपल पूजा मैं जिंदगी में पीपल कौन पूछो बोले मां से आज मोर थे घना नखरा ना कर चलो अब बूटी डोकरी में खड़ी कर ली भीड़ नींद में तैयार है सासू ने पकड़ बांध लिया सियारा दिन में डोकरी फरे मारा सी पकड़ बांध पीपल कर लेगी डोकरी को बिल्ली मैंने सी मरू में जल्दी बता पर क्या कर रहे बोले मां जी की बोल करने चलो बोला हाँ मां साहब पीपल अब डोकरी बताओ पीपल पर चढ़ी जाकर बीड़ी डील में तैयारी लाओ थब्बा दे ढेर चढ़ाई सासू ने चढ़ाई लाल आप चढ़ गई अब डोकरी पीपले पर खड़ी खड़ी राम 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 करे महाराज आज तो काला आ गया अरे महाराज हे हनुमान बाबा ये मारी बीड़ी की भूतड़ी बड़ी गई आज और जो ही घड़ी मैंने 12 बजी 12 बजते में बीड़ी की कहा मां सा मां कहे हाँ बोले मां सा कूदो डोकरी का बीड़ी तारो माथो खराब हुए बोले मां सा लेट मत करो मोर सोई काम गड़बड़ करियो थे अब डोकरी लाल लाल खिसके बाद बीड़ी की पड़ी दियो तबो डोकरी नीचे बीड़ी की सोचोगे अब तो बस नीचे जाता है सोना और चांदी सब ला दी ये बोली नीचे जाए जब सासू ही खिंडड़ी ला दी अब नीचे आई तो सासू जी का गोडा कटे रोटी कटी पत्ती सी कटी खिला दिया सासू जी ने भेड़ा करा घर ले गई सोनो चांदी तो दिया कोनी तो लाख 2 लाख एडो समझा कि नहीं समझा अब कथा में धन ही वास्ता सुनाई है कि वह भोल की बीड़ी ना मेरी श्रद्धा है मेरा भाव सासू प्रति प्रेम है परिणाम क्या हुआ कि प्रेम विभाव श्रद्धा के कारण लक्ष्मी जी टूट गई इन सासू जीव की बेटी पर भाव सेवा कोई भाव धरो ओ लेना देना पड़ेगा अगर कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप की सास ससुर भाव श्रद्धा से सेवा करे तो किसी भी शास्त्रीय ऋषि मुनि महात्मा के पास में आप बैठिएगा इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कोई संतान अपनी माँ बाप और सास ससुर की सेवा करे जन्मजात माँ अगर अपनी बेटी को 2 थप्पड़ भी लगा दे तो बेटी कभी माँ से बोलना छोड़ती है क्या नाराज होती है क्या सास आपकी माँ नहीं है क्या अगर उसने कभी 2 बात आपको सुना दी तो कौन सा पाठ टूट पड़ा कौन सा पाठ टूट पड़ा वो भी तो तुम्हारी माँ है धर्म की माँ है इसलिए भैया माता पिता सास ससुर कुछ कहे ना तो संतान को चाहिए वो सर झुका करके वो जो भी कहे भगवान का प्रसाद समझ करके सास ससुर और माँ बाप की बात को सुन लेना चाहिए यही धर्म है कुछ भी कहे माँ बाप के गाली में भी आशीर्वाद होता है प्रसाद समझ करके तो उसको श्रवण कर लेना चाहिए भगवान ने कहा उस विलोमने से ठाकुर जी ने कहा कि मैं सब कुछ सहन कर लूं पर मेरे माँ बाप का प्यार मैं बांट नहीं सकता और श्री ठाकुर जी ने क्या किया बताया दंड उठायो और दंड उठा करके बिलोमने के ऊपर मारी और उस बिलोमने को ही फोड़ दिया जो एक बिलोमना फूटा दधी खींच बच गया माता यशोदा बाहर आई आकर के देखा तो आंगन में दधी दधी हो गया और उस आंगन के दधी में काले काले कन्हैया बैठे जैसे अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा सुशोभित हो रहे हो उस दही के अंदर में सामने सलोने और एक बात बताऊं काले काले कन्हैया बड़े सुंदर लग रहे हैं मैया ने आकर के बलैया ली है पर मैया को गुस्सा भी आ गया अरे कान्हा तुमने इतना
पुराना मेरे दादी सासू का हाथ का बिलौना तोड़ दिया, अब नया बिलौना लाना पड़ेगा। और ठाकुर जी को ले जा करके मैया ने रस्सी से बांध दिया। तो भगवान सीधे नहीं बंधे, जितनी बार बांधे उतनी बार रस्सी छोटी पड़ जावे, जितनी बार बांधे उतनी बार तो उंगली रस्सी छोटी पड़ जावे। मैया ने कहा लाला तो अपनी माया, माँ को भी माया दिखा रहा है। भगवान ने कहा माँ मैं माया नहीं दिखा रहा, पर माँ दुनिया में ऐसी कोई रस्सी नहीं बनी जो मुझे बांध सके। मैं बंधता हूँ तो केवल प्रेम के धागे से, बाकी दुनिया में किसी भी रस्सी से मैं बंधता नहीं हूँ। माँ पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम की रस्सी से, प्रेम से मुझे बांध। भगवान ने तो छप्पन भोग से मिलते हैं, न ज्ञान से मिलते हैं, न भगवान किसी आभूषणों से मिलते हैं। भगवान मिलते हैं तुम्हारे हृदय के अंतःकरण के भावना से, भाव से, प्रेम से। फिर तुम्हारा प्रेम उसके प्रति कितना है। मां ने प्रेम से बांधा तो भगवान बंध भी गए और उदर के ऊपर गांठ लगाई, इसलिए इस लीला का नाम पड़ गया दामोदर। और भगवान ने लीला क्यों की? मां तो भगवान को कोखल से बांध करके घर में आ गई। श्री ठाकुर जी ने क्या कही? माँ के आंगन में 2 वृक्ष लगे हैं यमला अर्जुन के, ऊखल को बीच में फंसाया, उन वृक्षों को गिरा दिया। 2 देवता प्रकट हुए, गोविंद को प्रणाम किया, आकाश में चले गए। ग्वाल वालों ने आकर के कहा माँ तुम्हारे लाला ने तो गजब कर दी। क्या कर दी? बोले पेड़ को पटक दिया। 2 आदमी प्रकट हुए, लाला को प्रणाम किया और चले गए। मैया के छोरा तुम बावला हो गए हो क्या? इतनों से मेरा लाला और पेड़ को पटक देगा। मैया ने बाहर आकर के देखा, ऊखल के दोनों तरफ पेड़ गिरे हुए पड़े हैं, श्री कृष्ण ऊखल से बंधे हुए हैं। माँ ने देखा ओह लगता है फिर कोई संकट आया है। आज मेरे लाला के ऊपर पेड़ गिर जाते, कभी पूत न आवे कभी त्रिनावत आवे, आज तो वृक्ष गिर जाते। जल्दी जल्दी ऊखल से खोला, रोने लगी, व्याकुल हो गई। ओह आज मेरे लाला पर कितना कष्ट आता। ठाकुर जी को गोद में उठाया, गोद में उठा करके गौशाला में गई और गौशाला में गाय की पूंछ को गोबर की टिक्की लगाई। देखो ना बालक को कितनी भी जबरदस्त नजर लग जाए। नजर उतारने का ये तरीका यशोदा मैया का है। आज हमारे बच्चे को नजर लगती है तो हम क्या करते हैं? बोलो नहीं माता आप ये नजर लगे तो क्या करो? लून मिर्च रही तो अच्छा, कोई लून मिर्च रही हुआ है, कोई चोड़ा धूल जा हुआ है। पर यशोदा मैया क्या करती पता है? गाय की पूंछ को वारती, गोबर की टिक्की लगाई। अरे हे कामधेनु, हे नंदी, हे माँ गौ माता, मेरे लाला को, हे सुरभि मेरे लाला को ठीक करना, इसको नजर उतारना। और गाय की पूंछ से तो ठाकुर जी की नजर उतर जाती, भगवान को अंदर लेकर के आई। और आज यशोदा मैया गई अपने जेठ जी के पास। जेठ जी नंद बाबा के बड़े भैया हैं जिनका नाम है उपनंद। नंद बाबा तो मंझले हैं, नीचे हैं, बड़े भैया हैं उपनंद। अपने जेठ जी के पास गई मैया और जेठ जी से जाकर के कहा भैया देखो ना आपके पुत्र को कितनी बार संकट आए हैं, कितनी बार कष्ट आए हैं। बड़े भैया लगता है कि ये गोकुल जो है ना वो लाला के लिए शुभ नहीं है। बड़े भैया ने, जेठ जी ने कहा तो बहू क्या करें बताओ? बोले भैया क्यों न हम आप सभी मिलकर के यहाँ पास में ही है वृंदावन धाम, हम वृंदावन चले। वृंदावन में तो यमुना जी का जल भी बहुत है, वृंदावन में गोवर्धन जी है, गोवर्धन जी में बड़े बड़े फल फूल पुष्प बड़ी बड़ी औषधियां हैं, गायों के चरने के लिए भी खूब है। वृंदावन में बहुत अच्छी व्यवस्था है। नंद बाबा को तुरंत बुलाया, पूरे गांव की मीटिंग बुलाई, पूरे गांव के लोगों में आपस में इतना प्रेम था। आज तो भैया गांव में जाते हैं ना तो बड़ी खींचातान रहती, और ये खींचातान किसके कारण पता है? राजनीति के कारण। जाट गए हम अलग, ब्राह्मण गए हम अलग, राजपूत गए हम अलग। अरे अलग अलग रहोगे तो मारे जाओगे, काटे जाओगे। आजकल गांव में, छोटे छोटे गांव में जहां इतना सौहार्द, इतना प्रेम होता, आज राजनीति का षड्यंत्र ऐसा है कि बड़े बड़े जो नेता है ना वो
सबको बांट करके रखते हैं जाति में। अरे उनका तो काम है, उनकी तो रोटी सीख रही है, पर हमको तो इसी गांव में रहना है ना, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना है ना। बोलो ना भाइयों, ये राजनीति का षड्यंत्र हमको बांट क्यों देता है? चुनाव कोई लड़ रहा है, 2 दिन का चुनाव है, हाथ में आना जाना कुछ है नहीं, और आपस में बेल बांट करके बैठे हो। मतलब मानो कि बुद्धि का दिवाला ही निकल गया। जो राजनीति और चुनाव के षड्यंत्र में फंसकर एक दूसरे से बेर कर लेते हैं ना, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, दुनिया में उससे बड़ा कोई मूर्ख आदमी नहीं है। उनका तो काम, तुम आपस में गांव में एक दूसरे से प्रेम और स्वार्थ से 2 दिन का चुनाव कौन जीता कौन हारा, जिसका भाग्य था वो जीत गया, नहीं भाग्य था वो हार गया। और चुनाव में थोड़ी सी बात हुई, 12 महीने तक आपस में खींचातान लड़ाइयां, ये इससे बड़ा मूर्खता का कोई परिचय नहीं हो सकता। पर नंद बाबा के गांव में ऐसा नहीं था, सब में इतना प्रेम था कि आज एक बालक के लिए पूरा का पूरा गांव छोड़ने के लिए तैयार है। बोलो, इससे बड़ा प्रेम कहां होगा कि एक परिवार के लिए पूरा गांव खड़ा हो जाए? इतना बड़ा मुमसर गांव है, एक परिवार में कभी अगर किसी के कोई तकलीफ हो जाए तो प्रेम और स्वार्थ तब जानिएगा कि उस एक परिवार के लिए पूरा गांव खड़ा हो जाए। वो गांव होता, वो प्रेम होता, वो स्वार्थ होता है। नंद बाबा ने अपनी समस्या बताई और पूरे गांव के लोग आ गए और सब चलने लगे वृंदावन, सब वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन, आप ऐसे बहुत सारे लोग गए होंगे कि वृंदावन क्या है पता है? वृंदा किसे कहते हैं? बोलो ना, वृंदा किसे कहते हैं? तुलसी को, तुलसी वन है वृंदावन में। तुलसी का साइज कितना होता है? इतना इतना, इससे बड़ी तुलसी नहीं होती। इतने तुलसी वृक्षों का वन है वो, उसका नाम है वृंदावन। और वृंदावन की महिमा क्या बताएं साहब? एक बार तीर्थराज, तीर्थों का राजा, तीर्थों का राजा कौन है भाई? लक्ष्मण जी। तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज। प्रयागराज गए कभी? प्रयागराज कौन है? तीर्थराज है। और ये है ना हमारे राजस्थान में पुष्कर जी। ये पुष्कर जी क्या है? बोले ये तीर्थों के गुरु हैं। पुष्कर तीर्थों का गुरु है और प्रयागराज क्या है? तीर्थों का राजा। हमारे भारत में ये है, संविधान है, ये नियम है ब्रह्मा जी का बनाया हुआ, एक राजपीठ और एक धर्मपीठ। राजा वाली राजपीठ और सदगुरु वाली धर्मपीठ। तो मानो कि पुष्कर धर्मपीठ और प्रयागराज राजपीठ है, दोनों का अपना अपना महत्व है। तो प्रयागराज भगवान के पास आए और आकर के कहने लगे, बोले प्रभु आपने मुझे तीर्थों का राजा बना दिया, पर प्रभु सुनिए ना, ये तीर्थ जो है ना सब मुझे आकर के प्रणाम करते हैं, पर आपका ये वृंदावन कभी मुझे आकर के प्रणाम नहीं करता। ये वृंदावन कभी मुझे प्रणाम नहीं करता। भगवान ने कहा प्रयागराज सुनो, हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, हमारे घर का राजा नहीं बनाया। हाँ, और ये वृंदावन क्या है? ये वृंदावन तो हमारे ठाकुर जी का घर है। कभी भगवान से मिलने की चटपटी लगे ना जोरदार, तो गाड़ी पकड़ करके चले जाना वृंदावन, और महाराज वृंदावन की कुंज गलियों में चक्कर लगाना भाव से, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, क्योंकि उन्हीं गलियों में वो घूमता रहता है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन। और वृंदावन कभी जाओ, जो गए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं गए उनको एक बात बता दो, कभी वृंदावन जाओ ना तो वृंदावन में 3 चीजें ओरिजिनल। इतनी 3 चीजें। मंदिर तो बनते बिगड़ते रहते हैं,
2-5 हज़ार साल पहले जो मंदिर नहीं थे वो आज है, और 500-700 साल बाद भी वो शायद नहीं रहे। मंदिर तो बनते बिगड़ते रहेंगे, पर 3 चीज वृंदावन में आज भी ओरिजिनल है। बताऊं कि नहीं बताऊं? बताओ कौन कौन सी? सबसे पहले ब्रजभूमि, वो जो वृंदावन की जो भूमि है ना, वो भूमि वही है जिस भूमि के ऊपर मेरे ठाकुर जी खेले, बड़े हुए, गाय चराई। आज भी वृंदावन में जब व्यक्ति वहां जाता है ना, वो रमण रेती, गए हो आप रमण रेती में? हाँ, अरे बूढ़ी मैया बता रही है, रमण रेती में क्या होता है पता है? वहां जाकर के भक्त उस रेत में लोटपोट होता है, लोटपोट होता है, क्योंकि उस रज पर भगवान ने गाय चराई है, और अपने ग्वाल बालों के साथ में रमण रेती में भगवान ने अनेक लीलाएं की है। इसलिए रमण रेती का, उस रेत का बड़ा महत्व है। रमण रेती की बड़ी महिमा भक्त जाते हैं, उस रज को उठा करके माथे से लगाते हैं। और एक संत ने क्या कहा पता है कि वृंदावन रज मस्तक लगे, गिरे पाप की पोट, वृंदावन रज मस्तक लगे, मति कर जो कोई और। देखो ना, अभी जो ये रज उड़ के लग रही है ना, वृंदावन जाओ कभी ऐसे रज उड़ के लगे ना, तो कभी पर्दा नहीं करना चाहिए, ओट नहीं करना चाहिए, लगने दो उस रज को, क्योंकि उस रज में कोटि कोटि देवता हैं। भगवान जब वृंदावन अवतार लेकर के आए ना, तो देवताओं ने कहा कि प्रभु हमारे, हमको भी आपके साथ चलना है। तो भगवान ने कहा चलो तुम ग्वाल बन जाओ, तुम गोपियां बन जाओ। तो बहुत सारे देवता गोपी बन गए, और बहुत सारे देवता क्या बन गए? ग्वाल बन गए। तो बहुत सारे देवता बच भी गए। उन देवताओं ने कहा प्रभु हमको भी चलना है। तो भगवान ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम वृंदावन की गाय बन जाओ। तो बहुत सारे देवता गाय बन गए। अब 33 कोटि देवी देवता, कोई देवता कहने लगे प्रभु हमको भी चलना है। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम बंदर बन जाओ। वृंदावन में बंदर बहुत है, तो कई देवता बंदर बन कर गया, कई देवता और बच गए, बोले प्रभु हमको भी चलना है, हमको भी ले चलो। तो भगवान ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम वृंदावन में मयूर बन जाओ।